नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सदन में काला कपड़ा पहनकर परेड करने वाले संशोधित यूपीए, जिसे इंडिया कहा जाता है, उनके मुंह पर तो असल कालिख सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पुत गई। अब सवाल उठता है कि हुआ क्या? तो दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार की सर्वोच्च जीत हो गई। इसका अंदाजा तो काले कपड़े में परेड करने वाले संशोधित यूपीए को भी नहीं था। वो तो मानकर चल रहे थे कि मोदी सरकार भले ही चली गई है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर पीछे का आप थोड़ा इतिहास देखें, जब से चंद्रचूड़ साहब जो है सीजीआई बने हैं, तब से एक तरीके का टसल तो दिखाई ही देता है न्यायपालिका और कार्यपालिका में। अब इस टसल के कारण काले कपड़े में परेड करने वालों को ऐसा लग रहा था, या मैं कहूं कि काले कपड़ेधारियों को ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरेगी। लेकिन वहां तो मामला ही अलग हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलिए ठीक है, अब आप 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक तो हम नहीं, लेकिन फिर भी 15 सितंबर तक का हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। मामला क्या है? मामला है एसके मिश्रा का, वही जो ईडी के डायरेक्टर हैं। पहले 31 जुलाई तक थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 15 सितंबर तक वो ईडी के निर्देशक रहेंगे। और ये ऐसा हो, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, ताकि 11 जुलाई का जो फैसला आया था कोर्ट का, उस फैसले को एक तरफ रखा जाए और जो जरूरी चीजें हैं उसे देखते हुए थोड़ा नरमी बरती जाए। और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। लेकिन आप देखिए कि ये खेमा कितना एक्टिव है। वही जो काले कपड़ों वाला है, कांग्रेसी इकोसिस्टम, उस खेमे की बलिहारी है। वहां 4-4, 5-5 वकील उतरे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग इस वजह से वहां मोर्चा संभाले हुए थे कि किसी भी तरीके से एसके मिश्रा का एक्सटेंशन होने ना पाए। क्योंकि एसके मिश्रा अगर रह गए, तब कई लोगों को बिहाइंड द बार जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सारी फाइलें और उन फाइलों में मौजूद सारे केस एसके मिश्रा को कंठस्थ है और वो जान रहे हैं कि दरअसल किस तरह से चार्जशीट तैयार करवानी है। अब ये सारी बातें तो ये तमाम दिग्गज वकील जान ही रहे हैं कि क्या काबिलियत है एसके मिश्रा की, और उसी काबिलियत ने मोदी सरकार को इस बात के लिए भी, आप ये कहें कि प्रेरित किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जाना पड़ेगा, और वो इसीलिए गए भी। और इससे एक चीज और समझा जा सकता है कि दरअसल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और इन 1.5 महीनों में तमाम भ्रष्टाचारियों पर गाज गिरेगी। कई लोगों ने तो लिस्ट बना रखी है। वैसे कोई 125 मामले हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो दिग्गज लोगों से संबंध रखते हैं। अब आप देखिए, ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड, दोनों लोगों को बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। कितना गंभीर मसला है, और इसीलिए पूरा इकोसिस्टम खड़बड़ाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी शिकंजा कसना शुरू कर दे। और ऐसा ना हो, उसके लिए जरूरी है कि एसके मिश्रा चले जाएं। यह अकेला मामला नहीं है। अगस्ता वेस्टलैंड, क्रिश्चियन मिशेल अभी भी यही हैं। तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार का ताना बाना है, उस ताने बाने में जो ईडी का दखल है, उस दखल ने राजनीतिक दलों को डरा रखा है। अभी देखिए, अभिषेक बनर्जी पर भी मामला है, वो भर्ती घोटाले वाला, और वो अकेले नहीं है, उद्धव ठाकरे के साले भी हैं, उन पर भी मामला है।
खुद शरद पवार मामले में फंसे हुए हैं, लंबी फहरिस्त है। तो ऐसी परिस्थिति में एसके मिश्रा अगर बने रहेंगे तो विपक्ष के गले की हड्डी रहेंगे, और ऐसा विपक्ष चाहता नहीं था। इसीलिए पूरी कोशिश थी, और यह कोशिश जब उनको एक्सटेंशन मिला तभी से शुरू हो गई। क्योंकि नवंबर 2018 में वो इस कुर्सी पर बैठने के बाद ये बताना शुरू कर दिए कि दरअसल ईडी का मतलब क्या है और भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। अभी देखिए कि अब दिल्ली के शराब घोटाले में जो जांच पड़ताल ईडी कर रही है उसका क्या होगा। क्या अब अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिर सकती है? क्या दोबारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया जा सकता है? क्या अब शरद पवार से भी पूछताछ होगी? ये तमाम तरह के प्रश्न अब उठने लगे हैं। और ये जो संशोधित यूपीए बना है, इस संशोधित यूपीए में तो बहुतेरे नेता हैं जिनके ऊपर गाज गिरने की पूरी संभावना है। और यही वो डर है जिसके कारण एसके मिश्रा से पूरा आप ये कहिए कि वो जो इकोसिस्टम है वो खार खाए बैठा हुआ था और बैठा हुआ है। और यही एक कारण है जिसके कारण सरकार की ये कोशिश रही कि एसके मिश्रा किसी तरह से 1-1.5 महीना और रुक जाए तो वो तमाम फाइलें जो अभी पेंडिंग है वो निपट जाएंगी। यानी भाई देखिए 125 मामले हैं जो हाई प्रोफाइल है, और उन 125 मामलों में तमाम जो आप ये कहें कि फाइलें हैं, जो जांच पड़ताल है, वो अगर 1.5 महीने अब संजय मिश्रा के पास है तो वो सारी जांच पड़ताल निपटा देंगे ताकि जो चार्जशीट बने वो चार्जशीट ऐसी बने कि होश उड़ जाए। और अभी देखिए अब रॉबर्ट वाड्रा का भी मामला है। इस तरह से कई मामले हैं जो अभी ईडी के पास हैं, और यही कारण है कि जब 11 जुलाई को फैसला आता है और जिसमें कहा जाता है कि अब 31 के बाद ये अपने पद पर नहीं रह पाएंगे, तो बड़ी खुशी बांटी जाती है। लेकिन अब 27 जुलाई, अब जो ये फैसला आया है, इस फैसले के बाद क्या होगा? स्वाभाविक है इस फैसले के बाद तो अब मातम कहना मुझे लगता है कि कमतर करके आंकना होगा जो कुछ होने जा रहा है। और ये हमने आपसे कल भी कहा था कि 24 घंटे बड़े खतरनाक गुजरने वाले हैं, क्योंकि तब ये तय नहीं था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। लेकिन अब तो फाइनल जो है आ गया कि मिश्रा जी बने रहेंगे, और मिश्रा जी बने रहेंगे यानी ईडी का जो कहर है वो बरपता रहेगा, और मुझे लगता है कहर निगेटिव हो जाएगा। दरअसल भ्रष्टाचारियों पर इनका कहर बरपता रहेगा, और इसी कारण जो है वो सब अब सन्न हो गए। अभी आप देखिएगा, मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी बात खत्म करेंगे और आप तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा, ये विश्लेषण पहुंचेगा, तब तक पूरा इकोसिस्टम कूद पड़ा होगा ये बताने के लिए कि देखिए, इसीलिए एसके मिश्रा को ये चाहते थे ताकि विपक्ष को डराया धमकाया जा सके। ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष को ही सुधर जाना चाहिए और तमाम जो घपले घोटाले के आरोप हैं उन आरोपों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। लेकिन राजनीति है, और इस राजनीति ने दरअसल, या मैं कहूं कि ईडी के डर ने सबको संशोधित यूपीए में आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, या मैं कहूं कि ये जो एसके मिश्रा को लेकर उसने नींदें तो बहुतों की उड़ा ही दी।